ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਊਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀਆਰਪੀ ਕੈਂਪ 245 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ। God! Raष्ट्रीय फ्रंट सलामी शस्त्र God! Model शस्त्र आज हमारे बटालियन हेडक्वार्टर जो आईएसटीसी कैंप के अंदर स्थित है, वहाँ हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें मैंने झंडा फहराया, साथ में क्वार्टर गार्ड में सैल्यूट लेने के बाद झंडा फहराया और हमारा जवानों को मैं उनका हौसला अफजाई किया, आज के दिन के बारे में उनको बताया, उनका परिवार के साथ में मैं उनको बहुत बहुत बधाई दिया। सर, अपनी सीआरपी के बारे में बताएं कि आपकी और क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। ऐसा देखा जाए तो सीआरपी का ड्यूटी जिसको बोला जाता है वो पर्टिकुलर किसी एक नहीं है, हमारा ये मल्टीपर्पज़ ड्यूटी करते हैं। पार्टिकुलरली हमारा जो ड्यूटी है अभी वो अंदरूनी सुरक्षा का जो है, आइए इंटरनल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में हमारा 3 मुख्य जो बनता है वो है कि एक तो नॉर्थ ईस्ट का जो इंसर्जेंसी है, और श्रीनगर अजैन का हमारा टेररिज्म है, और हमारा जैसे नक्सल एरिया जो झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ का जो नक्सल एरिया है वहाँ भी हमारा प्राइम ड्यूटी के तौर पर कर रहे हैं। अभी हर एक जगह में सीआरपीएफ एक अच्छा ड्यूटी निभाते हुए, जैसे नक्सल अभी शुरुआत हुआ था उसको अभी धीरे धीरे दबा दिया जा रहा है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट का जो एक्टिविटीज़ उनका जो इंसर्जेंसी था वो भी अभी तकरीबन कम हो गया है। अभी हमारे जेएनके का है, उसके में भी हमारा सीआरपी लगा हुआ है और उसको भी हमने कंट्रोल कर रहे हैं। और कपूरथला में क्या कर रहे हैं ड्यूटी आपकी? कपूरथला में मेरा ड्यूटी बटालियन का जेल का सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया है। मेरा बटालियन में 4 जेल है, उसमें से एक अमृतसर है, एक भटिंडा है, एक कपूरथला और एक लुधियाना। उसी में मेरे एक कंपनी वहाँ डिप्लॉयड है, और वहाँ का जो गैंगस्टर है उन लोगों का जो एंट्रेंस एरिया जहाँ देवड़ी बोलते हैं उसका एक सर्चिंग करते हैं हम लोग। उसके साथ गैंगस्टर वालों का जो सिक्योरिटी है, जो अंदर में उनका हाई सिक्योरिटी जो बनाया गया है, उसमें हमारा सीआरपी का डिप्लॉयमेंट है। इसके साथ मुलाकाती और बाकी इसी तरह हमारे 6 ड्यूटी वहाँ हम लोग करते हैं। तो पूरा जेल का ड्यूटी
हमारे पास में नहीं है। हम लोग को लिमिटेड ड्यूटी दिया गया है, जिस ड्यूटी में जेल वालों को थोड़ा सा परेशानी होता है। तो उस टाइप का ड्यूटी, जैसे मैं एक एंट्रेंस में सर्च करना, तो वहाँ वो लोग प्रॉपरली कर नहीं पाते थे, क्योंकि उसमें उनका भी पर्सनल समस्या हो भी सकता है, कोशिश भी कर रहे हुए, लेकिन वहाँ उनको थोड़ा सा लगता है कि सीआरपी होने से और अच्छा सर्च हो पाएगा, तो हमको वहाँ लगाया गया है। और मेन उनका जो है हाई सिक्योरिटी जो ड्रेडेड जो गैंगस्टर्स हैं, वो गैंगस्टर्स है, वो गैंगस्टर्स का हमारा सिक्योरिटी हुआ बहुत जरूरी है। जनता को कोई आप संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश यही है कि आज का दिन हमारा सभी को पता है कि हमारे बहुत महापुरुष लोग अपना जान न्योछावर करते हुए इस दिन को सपने देखे थे और साकार हुआ। तो इसको आगे हमारा देश, जो कि अभी भी हमारा जैसे इंसर्जेंसी हुआ, टेररिज्म हुआ और ये आपका नक्सलिज्म हुआ, ये सारा समस्या हमारे देश का डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस के तौर पर पैदा करते हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि देश हमारा है और देश को जितना हम अपने तरफ से बढ़ावा कर सकते हैं, ये हमारे ड्यूटी में आना चाहिए। इस टाइप का जो समस्या, इसमें जो शामिल होना, यंगस्टर जितने हैं वो गलत रास्ते में चले जाना, वो सारे सही नहीं है। अब सब मिल के हमारा देश को अगर हम बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे तो ये देश हमारा सबसे बेहतर देश और एक नंबर का देश बनेगा। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह जो कार्रवाई है, जो देश का, समाज का अगेंस्ट में जाता है, उसमें वो लोग शामिल ना हो और देश का उन्नति के लिए काम करें। मैम, बड़ी खुशी की बात है कि आपके जो पति हैं बड़े ऑफिसर हैं और आप उनके साथ आज आए हैं यहाँ पर समागम में, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो स्वाधीनता दिवस है और इस तरफ से तो देशवासी पूरा मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा संवाद है देश के लिए। अब और देखिए, ये काफ़ी टफ जॉब करते हैं, तो आप इनकी जॉब में कैसे इनको साथ देते हैं एक एज ए पत्नी? पहले तो उनका पहला जो पत्नी है वो तो सीआरपीएफ है, सेकंड में हम हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करके आ रहे हैं और यहाँ भी आज भी उन्हीं के साथ खड़े भी हैं, तो बहुत अच्छा है। सर, ये कह रहे हैं कि आपका पत्नी पहले सीआरपीएफ है और ये भी है, किसको ज़्यादा प्यार करते हैं? नहीं, पहला प्यार तो मेरा डिपार्टमेंट का ही रहेगा जी। क्योंकि हमने अपने आप को जब भर्ती हुए, इस डिपार्टमेंट में हमने भर्ती हुए, उस टाइम में हम शपथ भी लिए हैं, तो उस टाइम में हमें अपने आप को सरकार के नाम पे और इस डिपार्टमेंट नाम पे हमने दे दिया है। तो मेरे ऊपर में अधिकार पहला सरकार का और मेरे डिपार्टमेंट का है, तो इसलिए मैं उसको पत्नी को पहला दर्जा नहीं दूंगा, कि मैं हमारे डिपार्टमेंट का पहला ही दर्जा रहेगा, क्योंकि उसके लिए मैं आंसरेबल हूँ, उसके लिए ओमिशन कमीशन मेरा जो है वो उनके लिए है। उसके बाद में मेरा पत्नी है, इन्होंने मेरे साथ में हरदम साथ दिया है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो फिर मैं भी अपना ड्यूटी सही तरह से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे समस्या पर्सनल जो होता है वो केवल ड्यूटी के अलावा नहीं है, ड्यूटी अकेला नहीं है, ये इसमें हमारा परिवार का भी आता है। तो मेरे परिवार को उन्होंने संभाल के रखे हैं, जो कि मेरे को कभी टेंशन लेना नहीं होता है, और मैं जब टेंशन नहीं होता हूं तो ड्यूटी भी बहुत बखूबी निभाता हूं, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। साथ में ये हरदम कोशिश करते हैं कि कभी भी कहीं भी मैं जाऊं तो ये मेरे साथ रहें, ताकि मुझे भी लगता है कि कोई मेरे साथ में है और मैं अपना ड्यूटी अच्छा से कर सकता हूँ। और कैसा लगता है कि भारत माता और आपके बच्चों की माता को आप सेवा कर रहे हो, दोनों की खुशी हो रही है? नहीं, खुशी तो बेशक ये खुशी की बात है। भारत माता का सेवा करने में ऐसे भी हमारा प्राइम ड्यूटी में आता है, उसके साथ साथ अपने बच्चों का माँ का भी ख्याल रखना, ये हमारा ड्यूटी बनता है, इनके भी सेवा हम करते हैं।